देखिए इधर का जो सेटअप है वो थोड़ा सा अलग टाइप का सेटअप है, और उधर का जो सेटअप है, ये जो सेटअप है ये थोड़ा अलग टाइप का सेटअप है। लेकिन हाँ, इसके अंदर जितना भी चीज दिया गया है वो सारी चीज अगर आपके पास होगी, और इस सारी चीज को अगर आप जो है कि परचेज करते हैं तो आपको किसी भी एक्स्ट्रा टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वन बाय वन सारे चीज के बारे में बता देंगे, और क्या किस चीज का जो टूल है वो किस काम में आता है, वो सारी चीजें अभी हम डिटेल में बताएंगे इसका भी। और ये सबसे पहले इसकी बात करेंगे। ये सेपरेटर है हमारा, इसका मॉडल है 918L+, और ये 7-in-1 है। ठीक है, ये सनशाइन का ब्रांड है। इसके अंदर हम एज वगैरह का भी काम अच्छे से कर सकते हैं। एज के लिए ये काफ़ी फेमस सेपरेटर है, जो कि एज का काम करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ से आपका जो है कि वैक्यूमर लगा हुआ है इसके अंदर, आप फोल्डर आराम से इसका निकाल सकते हैं। तो इसमें फोल्डर ब्रेक भी नहीं होता है, और एज से लेके एंड्रॉइड तक सारा फोल्डर आपका इसके अंदर क्लियर आपका हो जाता है। उसके बाद आप देखिए ये जो माइक्रोस्कोप है, आपको पता है कि सारे लोग को आज के डेट में माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो माइक्रोस्कोप है ये 6565 प्रो है, तो इसकी रिक्वायरमेंट तो हर लोगों को होती है। तो ये एक माइक्रोस्कोप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसके अंदर जो लेंस लगा हुआ है वो 10-23 का लगा हुआ हाईटेक लेंस। ठीक है, अब हमें रिपेयर करने के लिए तो एक हो गया हमारे पास सेपरेटर, और एक हो गया हमारे पास माइक्रोस्कोप। ठीक है, और ये देखिए ये बहुत अच्छी क्वालिटी का हीटिंग टेप है। अगर आप कोई आईसी लगाते हैं और आप सोचते हैं कि आप सीपीयू पे काम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं आपकी एमएमसी हीट ना हो, तो ये अगर आप में कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये देखिए एक इसमें है हमारे पास थिनर मैकेनिक का 850। ये भी आप थिनर आपको रखना पड़ेगा, कंपल्सरी है। अगर आप मोबाइल रिपेयर करते हैं तो ये थिनर की बहुत ज़्यादा नीड होगी आपको। ठीक है, एक देखिए ये हमारे पास है ब्लेड। ठीक है, ये ब्लेड किस काम में आता है? ये ब्लेड आता है हमारा, जैसे जो हम लोग पीपीडी इस्तेमाल करते हैं, अप्लाई करते हैं, ये पीपीडी। अब ये देख लेते हैं, एक मिक्सचर हमारे पास है, ये है आईसी क्लीनर। ठीक है, ये है आईसी स्टैंड, इसको बोलते हैं आईसी फिक्सचर। यानी इसके अंदर सीपीयू पावर आईसी आप कुछ भी इसके अंदर लगा के फंसा के पेस्टेड ग्लू को साफ कर सकते हैं, आप बुटरी से साफ करके क्लीन कर सकते हैं। तो ये आईसी क्लीन करने के लिए हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छा पीसीबी होल्डर है। ठीक है, अब आते हैं, एक ये हमारे पास है 8 पोर्ट का मैकेनिक का। ठीक है, इसके अंदर दिया हुआ है टाइप सी टू टाइप सी, और इसके अंदर दिया हुआ है 224 नॉर्मल पोर्ट, और एक दिया हुआ है इसके अंदर हाई स्पीड पोर्ट, और इसके अंदर प्लस आपका दिया हुआ है वायरलेस चार्जर। ठीक है, तो ये भी हमें कंपलसरी है, क्योंकि जब भी ये भी हमारे लिए कंपलसरी है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी फोन को चार्जिंग लगाते हैं या डेड में अगर उसको ये चार्जर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हमारा एम्पियर शो कर देता है कि भाई हमें अंदाज मिल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है बगैर फोन को ओपन करने। तो ये भी कंपलसरी होता है एक टेक्नीशियन के लिए, अगर वो सेटअप लगाना चाहता है तो। ठीक है, उसके बाद एक ये आईफोन का केबल आता है। अगर आपको नेसेसरी है, आपके पास कोई आईफोन वगैरह आता है और आपको आईफोन का भी काम आपके पास आता है, तो ये भी केबल आप परचेस कर सकते हैं, ये आईफोन के लिए स्पेशलिस्ट है। ठीक है, उसके बाद ये आता है सुगॉन का हमारे पास मॉडल, सुगॉन 3005D डीसी पावर सप्लाई है। इसके अंदर 4 चैनल दिया हुआ है। ठीक है, 4 चैनल, जो चैनल पे आप जितना चाहे उतना सेट कर सकते हैं। एम्पियर वोल्टेज, यहाँ से आपका वोल्टेज कम बेसी होगा, यहाँ से एम्पियर कम बेसी होगा। इसके अंदर एक यूएसबी भी दिया हुआ है, और इसके साथ एक बूट केबल भी, इसके साथ नहीं अलग से बूट केबल आता है, लेकिन वो अगर डीसी पावर सप्लाई आप लेते हो तो नेसेसरी आपको ये बूट केबल लेना पड़ेगा, जिससे कि आप फोनों को ऑन कर सके। ठीक है, तो हमारे पास जितनी सारी चीजें दिखाएं, सेपरेटर, माइक्रोस्कोप, ये हमारा थिनर हो गया, ये हमारा टेप हो गया, ये आईसी होल्डर हो गया। अब उसके बाद हमें कहीं ना कहीं जीआर वगैरह चेक करने के लिए, वोल्टेज वगैरह चेक करने के लिए हमें एक मल्टीमीटर भी चाहिए, जो कि RF4 का है 17N। ये भी काफ़ी अच्छा मल्टीमीटर है। तो कोई भी आप मल्टीमीटर ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप यही मल्टीमीटर लो, लेकिन मैं आपको सेटअप बना के दिखाने के लिए ये मल्टीमीटर लगाया हूँ। ठीक है, एक देखिए ये ट्वीजर की भी हमें जरूरत पड़ेगी, एक टेढ़ी ट्वीजर है, एक सीधी ट्वीजर। ठीक है, तो एक ये है हमारे पास 2WL का ट्वीजर, जो कि 3D में है। ठीक है, ये 3D ट्वीजर है। ठीक है, ये सीधी ट्वीजर है। फिर उसके हमारे पास आएगा सनशाइन का ट्वीजर, जो कि थोड़ा सा टेढ़ा होता है आईसी वगैरह रिवॉल्व करने के लिए, स्टेंसिल को पकड़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक फ्लक्स भी आपको मिल जाएगा, ये आमियो का फ्लक्स है। फ्लक्स आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये बहुत ही बेहतरीन फ्लक्स अगर आप कहें तो माना जाएगा, क्योंकि इससे ये जब आप आईसी पे लगाओगे ना, और सीपीयू पे लगाने के बाद जब सीपीयू आप उसको बैठाओगे, तो सीपीयू जो है आपका जब
ये प्लस लगाने के बाद बैठेगा ना तो सीपीयू प्ले बहुत अच्छा करेगा, यानी बॉल टू सीपीयू बहुत अच्छे से कनेक्ट होगा और प्ले बहुत अच्छा करेगा। ये इसकी क्वालिटी है, ठीक है। अब गुटविक की बात करें तो अगर सेटअप आपको लगाना है तो भाई गुटविक की भी नेसेसरी आपको होगी, क्योंकि बोर्ड को साफ करने के लिए गुटविक की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है। तो हमने गुटविक भी यहाँ पे रख दिया है, एक गुटविक है ये हमारा, ये भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आप सेटअप पूरा लेना चाहते हैं तो गुटविक भी आपको लेना पड़ेगा, नेसेसरी आपकी शॉप पे गुटविक की। उसके बाद ये हमारा मैजिक टैग हो गया, जो कि हमारा सीपीयू एमएमसी या पावर आईसी निकालने के बाद जो बॉल हमारा टूट जाता है तो उस बॉल को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हर एक साइज दिया हुआ है, जितना बड़ा बॉल हो उतने साइज का इसमें से निकाल के बैठा के फिर उसके बाद हम लोग यूवी मास्क लगा के यूवी लाइट से फिक्स करके सीपीयू को वापस से बैठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको स्क्रैपर की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारा एक सीपीयू निकालने के लिए होता है, एक ग्लू काटने के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि कोई अगर पेस्टेड आईसी है तो उससे हम ग्लू काट के फिर उसके बाद ये सीपीयू स्क्रैपर से इसको हम लोग सीपीयू निकाल सकते हैं। तो ये भी नेसेसरी होगी आपको, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पे हमारे पास रखा हुआ है एक RF4 का कैमरा, ठीक है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप इसको माइक्रोस्कोप जब लें तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, या तो बाद में भी परचेस कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो ये भी RF4 का बहुत अच्छा कैमरा है। उसके बाद माइक्रो जंपर आएगा, जो कि अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं मैजिक टैग को, तो माइक्रो जंपर से भी आप अपने बॉल को बना सकते हैं, ठीक। ये हो गया। अब उसके बाद आपको एक कटर की भी रिक्वायरमेंट होगी। कटर आप कोई भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट कटर है जो कि ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं। तो कटर की भी रिक्वायरमेंट ये क्या है आपको पड़ेगी, तो आपको कटर भी एक परचेस करना पड़ेगा, ठीक है, जाली वगैरह काटने के लिए। उसके बाद आपको एक पीपीडी की जरूरत पड़ेगी, जो कि 183 की होगी। अभी मैंने ये जो पीपीडी रखा है, ये पीपीडी में अगर माना जाए तो हर पीपीडी का, अगर ये माना जाए तो पीपीडी के मामले में ये पीपीडी का किंग है। कैसी का 183 ये पीपीडी के मामले में किंग है। तो ये पीपीडी आप यहाँ पे भी आवश्यकता पड़ेगी जब आप सीपीयू रिवॉल्व करोगे, ठीक है। बाकी शॉर्टिंग वर्टिंग हटाने के लिए आपको रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। रोजन भी आप कोई सा इस्तेमाल कर सकते हैं, रोजन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, ठीक है। तो रोजन शॉर्टिंग हटाने के लिए। उसके बाद आपको एक आयरन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आयरन हमारे पास T115 है, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्मूथ और काफ़ी माइक्रो आयरन है ये, ठीक है। काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा माइक्रो आयरन है। तो आप इसको भी आपको इसकी भी नीड होगी। एक आयरन को सेटअप बनाने के लिए आपको एक आयरन की भी नीड होगी, जो कि आपको। उसके बाद हमें एक ब्रश की ज़रूरत होगी, जो कि बोर्ड वगैरह को क्लीन करने के लिए चाहिए, हमें जैक वगैरह को क्लीन करने के लिए चाहिए, आईसी वगैरह क्लीन करने के लिए चाहिए। तो ये ब्रश की भी आपको नीड पड़ेगी, जो कि आपको परचेस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक T4 अच्छी क्वालिटी का T4, क्योंकि देखिए अच्छी क्वालिटी का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका आपको हमेशा यूज़ करना है, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का रहेगा तो वो ज़्यादा दिन चलेगा और आपका जो स्क्रू है वो भी ख़राब नहीं करेगा, ठीक है। तो एक ये स्क्रू भी आपको चाहिए T4 का। बाकी अगर कोई और भी स्क्रू उसके अंदर लगा होता है तो उसका अलग अलग स्क्रू आता है, जैसे आईफोन का T3 आता है, फिर T4 प्लस आता है आईफोन में। तो वो सारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको T4 खरीदना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको बोर्ड होल्डर यानी पीसीबी होल्डर, जो कि आपको नीड होगी कोई भी बोर्ड को यहाँ पे फिक्स करने के लिए। तो इसके लिए 2WL का जो पीसीबी होल्डर वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और इसके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे आईसी भी फंसा सकते हैं, आईसी फंसा के क्लीन कर सकते हैं। पावर आईसी, सीपीयू, एमएमसी कुछ भी यहाँ पे फंसा के आप क्लीन कर सकते हो। और जो इसकी बोर्ड फंसाने की जो मतलब जैसे कि और किसी भी हम लोग बोर्ड फंसाते हैं तो वो हिलता डुलता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर आप एक बार बोर्ड फंसा देंगे ना तो बोर्ड थोड़ा सा भी इसके अंदर हिलेगा डुलेगा नहीं। तो ये इसकी क्वालिटी है। तो पीसीबी होल्डर की भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अगर आप रिपेयरिंग का सेटअप बनाना चाहते हैं तो इसकी भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप ये भी ले सकते हैं, कोई और भी जो है कि आप पीसीबी स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ड्रिल पेन पे। ये ड्रिल पेन है हमारा 2WL का। अब तक के मामले में सबसे अच्छा ड्रिल पेन अगर मुझे कोई पसंद आया है तो यही 2WL का ड्रिल पेन है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बीट दिए हुए हैं। और इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है, जैसे सीपीयू वगैरह डील करने के लिए या पावर आईसी वगैरह या बोर्ड वगैरह ड्रिल करने के लिए, कुछ भी ड्रिल करना हो आईसी या बोर्ड, तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एक ड्रिल पेन की, जो कि आप 2WL का ड्रिल पेन ले सकते हैं। ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन आपके काम के हिसाब से अगर आप सेटअप बनाना चाहते हो तो आप इसको रख सकते हैं।
उसके बाद ये आएगा काइनेल का हमारे पास एक ब्लेड, ठीक है, ये 007, ये सबसे अच्छा ब्लेड माना जाता है क्योंकि ये ब्लेड का जो नोक होता है ना जल्दी खराब नहीं होता है, इसमें 3 ब्लेड दिया होता है। तो ये ग्लू काटने के लिए आता है, सीपीयू के साइड में जो ग्लू होता है वो ग्लू आप काट सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है और करीब 700-750 रुपये करीब में आता है ये। और इसका जो ब्लेड होता है वो जल्दी खराब नहीं होता है, इसका बहुत ज़्यादा ब्लेड चलता है। और इसमें 3 ब्लेड होता है जो कि सिर्फ ग्लू काटता है, ठीक है। अब अगर मान के चलिए अगर हम यूवी मास्क का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये जंपर लगा के उस पर यूवी मास्क लगाते हैं, तो यूवी मास्क के लिए हमें क्या चाहिए, एक यूवी मास्क चाहिए। यूवी मास्क में आप 3S का कोई भी 3S का कोई भी आप 3S फास्ट ड्राई का कोई भी आप जो है एक यूवी मास्क परचेस कर सकते हैं, जो कि आपको 100% रिक्वायरमेंट होगी, जो कि 3 सेकेंड में आपका एकदम जो जंपर लगाएंगे आप वो एकदम 100% 3 सेकेंड में वो फिक्स कर देगा, ठीक है, काफी मजबूती से फिक्स करेगा। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके लिए मोबाइल रिपेयरिंग में नेसेसरी है, ठीक है। उसके बाद सर्जिकल ब्लेड, जो कि सब लोग जानता है, जंपर वगैरह काटने के लिए, और आईसी रिवॉल्व करके आईसी का जब बॉल बड़ा हो जाता है तो उसको काटने के लिए, तो काफी इसका भी बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर आप सेटअप बनाना चाहते हैं तो इसको भी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा यूवी लाइट आता है, जो कि हमारा यूवी मास्क को सुखाने के लिए काम में आता है। तो यूवी लाइट हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक 2WL का फैन आता है, जो कि हमारा स्मोक को आउट करने के लिए होता है, माइक्रोस्कोप के पास लगा सकते हैं, जो कि हम लोग रोजन वगैरह पेस्ट वगैरह लगाते हैं, अगर इसको चालू कर देंगे तो ये स्मोक को आउट कर देगा, यानी हमारे चेहरे पे वो नहीं आएगा। एक ये है रिलीफ का BGA RL039, इसका काम क्या है, जैसे पेस्टेड आईसी है, पेस्टेड आईसी आप निकाले हो, पेस्टेड आईसी निकालने के बाद उसका ग्लू थोड़ा हार्ड होता है, उसको क्लीन करने में दिक्कत होती है, जंपर वगैरह उसका टूट जाता है, उखड़ जाता है, आईसी खराब हो जाती है। तो ये ग्लू उसके ऊपर लगा के 5 से 10 मिनट अगर आप उसको होल्ड करने के बाद साफ करोगे तो वो काफ़ी आसानी से साफ हो जाता है। तो अगर आपको ग्लू आईसी पेस्टेड आईसी ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी तो आपको ये एक परचेस करना पड़ेगा। उसके बाद ये हमारा थिनर रखने वाला बोतल है, जो कि हमने ऑलरेडी वहाँ पे थिनर आपको दिखाया था। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का थिनर बोतल है रिलीफ का, इसके अंदर थिनर आप रख सकते हैं, फिर यहाँ से आप थिनर इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखिए SMD आती है, क्योंकि भाई बगैर SMD का कोई काम तो होगा नहीं। SMD नेसेसरी है, सबसे फर्स्ट SMD है, SMD के पहले और SMD के बाद कुछ भी नहीं, तो पहले SMD की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। तो SMD हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, तो SMD हम कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें आईसी रिवॉल्व करने के लिए बहुत सारी स्टेंसिल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हम सब स्टेंसिल को परचेज नहीं कर सकते। जो भी हमें ज़्यादातर रनिंग मॉडल है उसको हम परचेज कर लेते हैं, जो भी ज़्यादातर रनिंग मॉडल है उसको हमें परचेज कर लेना चाहिए, जैसे 2, 4, 5 पीस 6 पीस उसको हम परचेज कर लेंगे। फिर उसके बाद जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम डे बाई डे या वीक बाई वीक, मंथ बाई मंथ उसको हम स्टेंसिल को परचेज करते रहेंगे। तो वो हमारा रिक्वायरमेंट जो स्टेंसिल का वो पूरा हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन इकट्ठा आप लेंगे तो उसमें आपको दिक्कत होगी कि बहुत सारी स्टेंसिल आपको यूज़ में आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। तो ये एक जो सेटअप था, तो ये देखिए जो ये एक सेटअप था, इसका जो भी मॉडल है इसके अंदर सेपरेटर हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, DC पावर सप्लाई हो गया, 2WL का जिप हो गया, कैमरा हो गया, ये SMD हो गया, ये थोड़ा सा कॉस्टली है, ठीक है। ये इसका सेटअप अगर आप बनाना चाहेंगे, इस मॉडल में अगर आप सेटअप बनाना चाहेंगे तो आपका ये सेटअप काफ़ी कॉस्टली आएगा। तो अपनी अपनी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो जो जिसको पसंद है वो अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीद लेता है। एक तो ये सेटअप हो गया, एक इधर सेटअप हो गया, ठीक है। ये सेटअप दूसरा है, वो सेटअप दूसरा था। तो जो मैंने इधर बताया आपको, इसमें क्या है मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा इसका प्राइस ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी क्वालिटी अलग है, इसकी जो है कि ब्रांडिंग अलग है। बाकी इधर भी ये भी जो है ये भी अच्छी कंपनी का है, ब्रांड का है, इसको भी आप ले सकते हैं। इसमें भी T12X+ दिया हुआ है, हमारा ये PCB होल्डर दिया हुआ है, ब्रश दिया हुआ है, उसके बाद हमारा गुटविक इसके अंदर दिया हुआ है, इसके अंदर सेपरेटर दिया हुआ है, उसके अंदर ये हमारा ये मैजिक टैग दिया हुआ है, उसके बाद स्टेंसिल दिया हुआ है, ये हमारा माइक्रो जंपर हो गया, ये हमारा PCB स्टैंड हो गया, ये मल्टीमीटर हो गया, ये हमारा फ्लक्स, PPD, रोजन, उसके बाद 2WL का फैन, 6 पोर्ट चार्जर जो कि नेसेसरी है। उसके बाद ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, यूवी लाइट, उसके बाद थिनर बोतल, उसके बाद ये फिर हमारा मैकेनिक का माइक्रोस्कोप, उसके बाद ये हमारा रिलीफ का थिनर, उसके बाद यहाँ पे भी देखिए बहुत सारी स्टेंसिल रखी हुई है।
ब्लैक स्टेंसिल, 3D स्टेंसिल, सिल्वर स्टेंसिल, जो भी है। तो मैंने जो सेटअप में दिखाया है, अगर आपको रिपेयरिंग में कोई भी सामान परचेस करना है और आपके पास कोई भी सामान अवेलेबल नहीं है, तो आप समझ के चलिए कि आपको इतना सामान को परचेस करना पड़ेगा पूरा कंप्लीट रिपेयरिंग सेटअप बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आपका कॉस्ट क्या आएगा, अगर ये पूरा सेटअप आपको बनाना है, SMD, DC पावर सप्लाई, माइक्रोस्कोप, हर एक चीज़ को अगर लेके चले, तो आप समझ के चलिए कि मिनिमम आपका कम से कम 30,000 रुपया जो है, कम से कम 30,000 रुपया, 28,000 रुपया आपका खर्चा होगा पूरा सेटअप बनाने में। ये कॉस्ट आपकी आएगी, ठीक है। और दूसरी, ये सारा सामान है वो बहुत सारे शॉप पे अवेलेबल है, आप किसी भी शॉप से खरीद सकते हो जहाँ पे आपको अच्छा रेट मिले। तो हमारे यहाँ भी ये सारी चीज़ें रिपेयरिंग से रिलेटेड, IC वगैरह सारी चीज़ हमारे पास भी अवेलेबल है। अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो हमसे भी ले सकते हैं, या तो फिर आपके नियर बाई में जो शॉप है, या तो फिर आपके अगल बगल में कोई शॉप है, तो आप उनसे भी आप ये चीज़ परचेस कर सकते हो, अगर वहाँ पे रेट अच्छा हो तो, ठीक है। तो ठीक है, अभी हमने जो ये वीडियो बनाया है सिर्फ इस मकसद से कि बहुत सारे रिपेयरिंग का जो सेटअप होता है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए क्या क्या हमें लेना पड़ेगा, तो इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें कवर कर दी है, ठीक है। तो फिर आप देख लीजिए उसमें क्या करना है।